प्रेमानंद जी के दर्शन करने के बाद हम लोग सुबह उठ के हम लोगों ने वापस जाना था, तो हम लोग बस वापस निकल गए थे जाने के लिए। लेकिन हमने सोचा कि जाने से पहले एक बार हम लोग मार्केट घूमने से पहले हमने सोचा कि हम एक बार प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। और प्रेम मंदिर का ही सोचा था हम लोगों ने, इसलिए हम लोग होटल से निकल के हम लोग चले गए प्रेम मंदिर में हम लोग जो थे वो 9 सवा 9 बजे सुबह पहुंच गए थे। और बैग वगैरह हम अंदर नहीं ले जा सकते, इसलिए हमने बैग जो है बाहर ना बहुत सारे लोग घूमते रहते हैं बैग जमा करने के लिए, तो बस हम लोगों ने बैग बाहर जमा करवाया और एंट्री करके हम लोग अंदर चले गए थे। गाइस एक बार अपना प्रेम मंदिर देखो, इतना सुंदर है। मैं पहले भी गई हूँ, तो मैं नाइट के टाइम गई थी, तो रात को तो एक्चुअल में है ही बहुत ज़्यादा सुंदर ना, लेकिन जो दिन में भी उसकी जो मतलब फर्निशिंग आप समझते हो, मतलब जो उसका डिज़ाइन है या जो उसको बनाया गया है वो बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। हर एक चीज़ को बहुत ही एक्यूरेट तरीके से दिखाया हुआ है, इतना अट्रैक्टिव सी चीज़ें हैं सारी। तो यहाँ पे हम लोग बस स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने ये देखा, ये ना एकदम 3D टाइप में लग रहा था। ये देखने के बाद हम लोगों ने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी, रील्स वगैरह बनाई। बस उसके बाद हम लोग चले गए थे प्रेम मंदिर के अंदर जाने के लिए। बस अंदर जाने लगे और अभी तो आप यहाँ देख ही सकते हो कि रश भी बहुत ज़्यादा था। बस थोड़ी सी हमने इसकी क्लिप्स ली, हमने थोड़ा इसको फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करी हमने, और बाकी हम इसको घूम रहे थे। प्रेम मंदिर जो है मतलब बहुत बड़ा है। जो आप सोचो कि हम लोग 9 बजे के अराउंड गए थे और जो है 12:30 पौने 1 बजे तक हम लोग वहीं पे थे। मैंने ना जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रेम मंदिर को व्लॉग में दिखाने की कोशिश की है। मुझे था कि ऐसा होता है ना कि बहुत सारे लोग हैं जो वृंदावन नहीं जा पाते हैं, या फिर कहते हैं ना कि जब तक वृंदावन से राधा रानी का बुलावा ना आ जाए, बरसाना से बांके बिहारी जी ना बुलाए, तब तक हम लोग वृंदावन नहीं जा सकते। तो वैसे ही मैं सेकंड टाइम गई थी, तो मुझे ये था कि मैं व्लॉग में सब कुछ दिखाऊं, सो दैट अगर आप नहीं भी जा सकते हो तो आप मेरे ब्लॉग के थ्रू ही भगवान जी के, प्रेम मंदिर के, या जहाँ पे भी हम लोग गए हैं वहाँ की हर एक जगह पे आप दर्शन कर सको। और ये देखो, ये गोवर्धन पर्वत है, ये भी मतलब ऐसे इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है, नीचे प्रॉपर ऐसे दिखाया गया है कि लोगों ने कितनी हेल्प करी है। और उसके बाद हम प्रेम मंदिर के ना अंदर चले गए थे, और हम लोगों की सोचो लक इतना अच्छा था कि हम लोग जब गए हैं ना, उस टाइम पे ना आरती ही होने वाली थी। यहाँ पे जो आरती होनी थी वो आई थिंक 12:45 के अराउंड होनी थी, और हम उससे 5-10 मिनट जो पहले हैं तभी गए थे। और मतलब किस्मत इतनी अच्छी रही है कि आरती का टाइम होने वाला था और हम लोगों ने वहाँ पे इतने अच्छे से दर्शन किए हैं। मुझे तो और सिर्फ ये नहीं था कि प्रेम मंदिर गए हैं सिर्फ तभी ऐसे दर्शन हुए हैं। बरसाना में भी जब हम राधा रानी जी के गए थे तो वहाँ पे भी 6:30 बजे की आरती थी, तो वहाँ पे भी हमने आरती के टाइम पे ही हमने दर्शन किए थे। और सेम जब सुबह बांके बिहारी जी के गए थे हम लोग, तब भी सेम चीज़ हुई थी, वहाँ पे भी हम लोगों के दर्शन उसी टाइम किए थे जब आरती का वक्त था। तो यहाँ पे भी सेम चीज़ थी, पर्दे हटे और हम लोगों ने जो है राधा कृष्ण जी के बहुत अच्छे से दर्शन किए थे।
गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती। चलते रहो भैया, राधे आ गए। तो जैसे अभी आपने देखा है कि मतलब अभी आरती हुई, उसके बाद ना हम लोग ऊपर चले गए। तो ये ना ऊपर जो गए ना, वहाँ पे भी ना बहुत सुंदर 3D में ना ये सब बनाई हुई थी। उसके बाद बस हम लोग बाहर निकल गए। बाहर थोड़ी देर हमने फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनाई और बस दर्शन किए हमने, और वहाँ से हम वापस जाने के लिए निकल गए थे। और ये जाते जाते भी ना हम देखो, वहाँ पे जिस साइड को हम लोग देख रहे थे उसी साइड हमें कुछ ना कुछ भगवान जी के व्यूज़ जो है, ये नेचर और जितनी भी उन्होंने चीज़ें बनाई हुई थी, कुछ ना कुछ तो दिखाई दे ही रहा था। बस उसके बाद हम लोगों ने सबके लिए प्रसाद लेना था, तो हम लोग ब्रिजवासी शॉप पे आए थे। और उसके बाद हम लोग क्या हुआ कि हमने सोचा कि 3:30 पौने 4 हमें ना ऐसे ही हो गए थे मार्केट में लंच करते हुए, और कैब वगैरह हमने वापस जाना था तो इसलिए बुक करते हुए। तो हमने सोचा कि अब 3:30 हो ही गए हैं और इस्कॉन टेम्पल जो है वो 3:30 बजे खुल जाता है। तो हमने सोचा कि इस्कॉन टेम्पल चले जाते हैं, उसको भी हमने क्यों छोड़ना है ना। तो बस हम इस्कॉन टेम्पल चले गए। वहाँ पे हमने जो है भगवान जी के दर्शन किए। वहाँ पे भी जो हमने देखा है ना, जैसा वीडियोज़ में कि जो अंग्रेज हैं वो पूजा करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, तो वही सब हमने वहाँ पे एक्चुअल में देखा। तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ झूठ है, वो एक्चुअल में ऐसा होता है कि जो अंग्रेज है वो होते हैं और वो वहाँ पे भजन कीर्तन करते हैं। आपको एक बात बताऊं, जो इस्कॉन टेम्पल है, प्रेम मंदिर है ना, ये सारे ना मार्केट के साथ साथ में ही है। तो ऐसा नहीं होता है कि ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे है। आप बस वृंदावन में छठी ग्राम उतरने के बाद जब आप प्रेम मंदिर की साइड के लिए आ जाते हो ना, तो प्रेम मंदिर और फिर मार्केट, और मार्केट के साथ ही आगे इस्कॉन टेम्पल है। ऊपर के फ्लोर जो था प्रेम मंदिर में, वहाँ पे जो इस्कॉन टेम्पल जो था उसके ऊपर वाला जो फ्लोर है, वहाँ पे ये सारी कहानियाँ कैसे बनाया गया है, किन्होंने बनाया है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई थी। और इवन की प्रॉपर लिखा हुआ भी था और फ़ोटोज़ वगैरह भी उन्होंने प्रॉपर लगाई हुई थी। और इतना हमारे पास तो इतना टाइम था नहीं कि हम इसको प्रॉपर पढ़ें और पूरी कहानी देखें कि ये कैसे बना है और इसके पीछे की क्या कहानी है, क्योंकि हम लोगों ने निकलना भी था 5 बजे के अराउंड। हम 6 बजे हमारी बस थी मथुरा वाली साइड से।
तो बस हम लोगों ने फटाफट यहाँ पे दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ से कैलेंडर वगैरह ख़रीदे हमने इस्कॉन टेम्पल जी के, और वहाँ से हम लोग फिर जो वापस है वो निकल गए थे। गाइस व्हाट्सअप, तो अभी हम लोग फ्री हो गए हैं वृंदावन से। अभी हम वापस जा रहे हैं और अब आपसे मिलेंगे डायरेक्ट चंडीगढ़ में। आज हम लोगों ने 2 जगह कवर करी हैं, जिसमें हम प्रेम मंदिर गए थे सुबह, फिर उसके बाद क्या होता है कि 1 से 4 बजे तक के जो मंदिर होते हैं वो सारे बंद होते हैं। बाकी हमने थोड़ी हमने खाया पिया और शॉपिंग वगैरह करी। अभी हम लोग गए थे इस्कॉन टेम्पल के बाद अभी हम लोग वापस ई रिक्शा किया है हमने। यहाँ पे ऑटो वगैरह नहीं होते, ई रिक्शा ही मिलते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक, बस वो कब लिया है। अब हम जा रहे हैं मथुरा से बस लेंगे दिल्ली के लिए। तो दिल्ली मिलते हैं, देन चंडीगढ़ मिलते हैं। सो गाइस, जैसे ही हम लोग मथुरा से निकलने लगे ना तो बस हमारी लेट हो गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो हम वहाँ से ही 6:30 निकले और दिल्ली पहुँचने में हमें ना ऑलमोस्ट 11:30 ही हो गए थे, क्योंकि बस ने हमें बीच में एक जगह पे ड्रॉप किया। वहाँ से हमने फिर कैब की, फिर हम दिल्ली कश्मीरी गेट पहुँचे और उसके बाद हमने जो चंडीगढ़ के लिए कैब की उनको भी रास्ता ज़्यादा पता नहीं था, तो उन्होंने भी वो भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे। तो बस उसके बाद ना फॉग बहुत ज़्यादा थी, तो गाड़ी हमने काफ़ी देर तक रोक के रखी। वेट किया हमने फॉग के कि फॉग थोड़ी कम हो जाए, तब हम निकले। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था बस। तो फिर हम उसके बाद चंडीगढ़ वापस आ गए थे।